Students, so now next concept is that is the white light. So we are getting white light in YDSE. White light in YDSE. So YDSE में white light, अगर white light use करेंगे तो क्या होगा? Okay. So for that, first of all white light use क्यों करते हैं? What is the use of this? क्योंकि जनरली हमने स्टडी क्या किया था कि for steady interference pattern we should use monochromatic light. We should use monochromatic light. अगर monochromatic light use करना है तो why we are using white light? ये पहला अपने माइंड में क्वेश्चन आता है. हाँ, तो white light use करने का मीनिंग क्या है ना कि सपोज जैसे आपको मैंने बताया था कि पैटर्न, अगर ये कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो पैटर्न में ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ऐसे पैटर्न बनेगा. ठीक है, ब्राइट डार्क ऐसे जो भी पैटर्न बन रहा है. बट वी नो की डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड, अगर ये मेरा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड, है ना, ऐसे ऊपर नीचे फॉर्म होके मिल रहा है. बट एज वी नो कि डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स आर वेरी स्मॉल. ब्राइट बैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है. तो अगर ये डिस्टेंस बहुत कम होता है और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है किधर से टू कोरेंट सोर्स है, ये तो बहुत लार्ज होता है. तो स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने आपको लिख के दे दिया कि सेंट्रल ब्राइट बैंड है, बट अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा. अपने को क्या लगता है, एंड एट द सेम टाइम एक और कंसेप्ट क्या था कि ऑल ब्राइट बैंड्स आर इक्वली ब्राइट. ऑल ब्राइट बैंड्स आर इक्वली ब्राइट. तो सब अगर सेम ब्राइट है तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि इसमें कौन सा सेंट्रल ब्राइट बैंड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि सेंट्रल ब्राइट बैंड कौन सा है ये हमको नहीं मालूम पड़ता है. तो सेंट्रल ब्राइट बैंड का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाइट लाइट इन YDSE. व्हाइट लाइट इन YDSE. तो उसमें होगा क्या कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे ना तो जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होगी वो एग्जैक्टली में व्हाइट मिलेगी. क्या मिलेगी? वो व्हाइट. तो जहां पे व्हाइट मिल जाए, समझो अगर मैंने व्हाइट लाइट यूज किया, अगर ये पोजीशन पे मुझे व्हाइट एकदम मिल गया, परफेक्ट व्हाइट, तो समझ जाने का कि यही सेंट्रल ब्राइट बैंड है. सो बेसिकली में इसका यूज क्या है? सो इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड. इट इज यूज्ड टू फाइंड, नोट कर लो यूज में, टू फाइंड the location of central bright fringe. तो ये इसका एम है. ठीक है भाई, ये अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो कैसा पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं. तो सपोज दिस इज अवर स्क्रीन. ये अपना क्या है, स्क्रीन. दिस इज स्क्रीन एंड हियर आई हैव टू स्लिट्स. जैसा कि हम स्लिट यूज करते हैं S1 S2 इन YDSE. सो सपोज हियर आई हैव स्लिट S1 S2. ओके, और ये YDSE का सेटअप जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है YDSE का सेटअप. ठीक है. नाउ अब क्या होगा, नाउ लेट्स कंसीडर कि जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर, सो वॉयलेट विद ग्योर. सो व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, तो वी नो की वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज. सो लेट्स अज्यूम कि वॉयलेट का वेवलेंथ इज अप्रॉक्स कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम. कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम. एंड रेड का वेवलेंथ इज अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम. ये वैसे हम कंसिडर कर रहे हैं जनरली में. इफ वी टॉक एग्जैक्टली, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज अबाउट 4200 एंड वेवलेंथ ऑफ रेड इज अबाउट 7800. बट दिस वी जस्ट कंसिडरिंग फॉर आवर सिंप्लिसिटी. तो इससे क्या होगा, थोड़ा समझने में ईजी होगा. ओके, so violet का wavelength is 4000, red का wavelength is about 8000. this we considering. now is that okay? ये क्या किया हमने. so when we use white light, suppose अगर यहाँ से जो लाइट जाएगा, जो इंसिडेंट होगा ये दोनों स्लिट पे, तो ये कौन सा लाइट है मेरा, व्हाइट. so if this is white light, so we know कि white light is what, combination of 7 colors. white light is combination of 7 colors. so when this white light will pass through S1 and S2, तो S1 S2 से जो लाइट अपने सेंटर पे आएगा, कहाँ पे आएगा, सेंटर पे. तो सेंटर पे आएगा तो थ्रू S1 क्या आने वाला है, व्हाइट लाइट. S2 से भी क्या आएगा, व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. सो इट मीन्स कि एट दिस पॉइंट ऑल 7 कलर विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस. ऑल 7 कलर फ्रॉम S1 एंड S2 विल कवर व्हाट, इक्वल डिस्टेंस. हेंस पाथ डिफरेंस विल बी 0 फॉर ऑल द कलर. पाथ डिफरेंस विल बी 0 फॉर ऑल द कलर. हेंस यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, तो द सेंट्रल ब्राइट बैंड विल बी व्हाइट, परफेक्ट व्हाइट. सो आई कैन से दिस इज ब्राइट व्हाइट. कौन, सेंट्रल
ब्राइट बैंड। जो सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा वो एग्जैक्टली में वाइट मिलेगा, क्योंकि जितने भी कलर यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं सबके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0। हेंस क्या मिलेगा अपने को, वाइट। ओके, नाउ इफ वी मूव ऑन स्क्रीन, थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाते हैं सपोज, तो एट सर्टन पॉइंट इफ आई हैव द पाथ डिफरेंस ऑफ से 2000 एंगस्ट्रॉम, कितना, पाथ डिफरेंस ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर वहां 2000 एंगस्ट्रॉम है पाथ डिफरेंस, सो कैन बी राइट दिस इज इक्वल टू क्या, लैम्डा वॉलेट बाई 2, लैम्डा वॉलेट बाई 2। और अगर हाफ होगा मीन्स 0.5 लैम्डा हो गया, मीन्स यहाँ पे वॉलेट कलर का क्या फॉर्म होगा, डार्क बैंड। क्या फॉर्म होगा वॉलेट का, डार्क बैंड। तो वॉलेट का यहाँ पे फॉर्म होगा डार्क बैंड, मीन्स वॉलेट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो वॉलेट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपको वॉलेट नहीं दिखेगा। तो दिस पॉइंट विल बी लाइक, ये थोड़ा सा हमको क्या दिखेगा, दिस विल बी लाइक, इसको हम बोल सकते हैं रेडिश वाइट। तो दिस पॉइंट विल बी रेडिश वाइट, क्योंकि व्हाइट का भी इफेक्ट है इसमें, बट थोड़ा थोड़ा रेड भी आएगा। क्यों, क्योंकि वॉलेट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, तो वो तो नहीं दिखेगा। तो वो नहीं दिखेगा, देन जो रिमेनिंग डोमिनेंट कलर है वो अपने को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज रेडिश वाइट। ओके, नाउ एज वी मूव फर्दर, अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे देन एट सर्टेन पॉइंट देयर विल बी पाथ डिफरेंस ऑफ, आई कैन से कि 4000 एंगस्ट्रॉम। पाथ डिफरेंस ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम भी कहीं तो मिलेगा। तो अगर ये 4000 मिल गया, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या, पार्ट डिफरेंस वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, और आई कैन राइट कि वेवलेंथ ऑफ रेड बाई 2। तो ये पॉइंट पे रेड का डिस्ट्रक्टिव है, ये बट वॉयलेट का यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव। तो इट मीन्स कि दिस पॉइंट विल अपीयर एज अ वॉयलेट। तो ये परफेक्ट आपको वॉयलेट दिखेगा, एंड एज वी नो कि वॉयलेट हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, सो हेंस दिस विल अपीयर लाइक ब्लूइश, ऐसा दिखेगा, ये ब्लूइश कलर जैसा दिखेगा, और आई कैन से कि वॉयलेट दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि कलर पैटर्न पूछते हैं हमको कि पहले कौन सा आता है, तो हम उसमें हम क्या लिखेंगे, वॉयलेट। ठीक है, तो वॉयलेट यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड का डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे रेड नहीं आएगा। देन एज वी मूव फर्दर, अगर और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, तो ऐसे सबका क्या फॉर्म होगा, ब्राइट बैंड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट का ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है, वॉयलेट का क्या फॉर्म हो रहा है, ब्राइट बैंड। ओके, तो ऐसे क्या होने वाला है कि एज वी मूव फर्दर देन वॉयलेट टू रेड, तो विबग्योर, तो आई कैन राइट कि वॉयलेट टू रेड क्या होगा, सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड सपोज वॉयलेट टू रेड, तो यहाँ पे क्या आ गया, एट सर्टेन पॉइंट देयर विल बी पाथ डिफरेंस ऑफ 8000, सो दैट इज वेवलेंथ ऑफ रेड, एंड हेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, रेड का ब्राइट बैंड ऑफ रेड कलर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न जैसा हमको ऊपर मिल रहा है वैसे नीचे भी आपको मिलेगा। और अगर ये पैटर्न के ऊपर जाएंगे, सो और ऊपर जाएंगे देन देयर विल बी व्हाट, वाइट लाइट। तो यहाँ पे अगेन सब कलर मिक्सअप हो जाएगा, ऑल 7 कलर। तो हियर आई विल गेट व्हाट, वाइट, तो यहाँ वाइट लाइट मिलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी होने वाला है, यहाँ नीचे भी क्या आएगा, initially we will be having what, reddish white, then I have what, violet, then as we will move from here to here, then finally को क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड में violet to red ऐसा मिलेगा। और इसके नीचे अगर आएंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ पे, white light। इज दैट ओके? तो अपना कंसेप्ट क्या है कि इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो वाइट लाइट इज यूज टू फाइंड क्या, लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो अगर हमको एमसीक्यू में आता है कि which color appears first, तो अगर वो मैक्सिमा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ब्राइट बैंड की बात कर रहा है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। सो इफ दे टॉकिंग अबाउट ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड में क्लोजर फर्दर, तो ब्राइट बैंड में कौन सा कलर सबसे मीन्स क्लोज दिख रहा है आपको। सो इफ यू टॉक अबाउट ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड के लिए सबसे पहले कौन आएगा क्लोजर, वॉयलेट। सो वॉयलेट कलर विल बी क्लोजर एंड रेड कलर विल बी फर्दर। तो रेड वाला बहुत दूर रहेगा, किसका, ब्राइट बैंड का रेड बाद में मिलेगा, वॉयलेट पहले मिलेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट डार्क बैंड, तो डार्क बैंड तो हल्का सा मिलेगा, वो सबसे पहले कौन सा दिखेगा अपने को, रेड। तो फॉर इन केस ऑफ डार्क बैंड, रेड कलर विल बी क्लोजर एंड वॉयलेट विल बी
further. तो जो violet वाला है, I'm just writing with blue only. So violet color will be further. So this is the case. Okay. तो समझ में आ गया मेरी फंडा क्या है. तो अगर ब्राइट बैंड डार्क बैंड कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि विच कलर विल अपीयर फर्स्ट, तो उसमें अपना आंसर क्या होगा. तो मीन्स इन जनरल दे आर टॉकिंग अबाउट क्या, ब्राइट बैंड, वो ब्राइट बैंड की बात कर रहे हैं, तो अपना आंसर क्या आएगा, वॉयलेट. ओके. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि पहला बात हम व्हाइट लाइट क्यों यूज करते हैं. सो व्हाइट लाइट इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल राइट बैंड, क्योंकि ठीक है सेंट्रल राइट बैंड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. सेकेंड क्या, इसमें जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंट्रल वाला पैटर्न कैसा मिलेगा, तो सेंट्रल वाला पैटर्न विल बी कंप्लीटली वाइट और आई कैन से ब्राइट वाइट. ये सेकंड क्वेश्चन आ गया. थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा, विच कलर विल बी क्लोजर टू सेंट्रल राइट बैंड. ओके, कुछ मेंशन नहीं किया होगा, देन वी विल राइट व्हाट, वॉयलेट कलर. इफ दे विल आस्क कि विच डार्क बैंड विल अपीयर क्लोजेस्ट टू सेंट्रल राइट बैंड, तो डार्क बैंड की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना, रेड कलर. Okay, so this is the concept of what, white light in YDSE. Thank you.